Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हम लर्निंग की टाइप्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। आज हम करेंगे लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर जो है ये थॉर्नडाइक के हमने जो लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े थे ये उसी के ऊपर ये बेस कर लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के ऊपर ही वो लॉज बेस करते हैं। और हम मैंने पिछली जो लर्निंग की डेफिनेशन और लॉज वाली वीडियो थी उसमें मैंने बड़ी डिटेल में आपको थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट बताया था। तो आज हम इसको पढ़ेंगे लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब होता है कोई भी किसी भी किस्म की एफर्ट करना, किसी भी काम के लिए कोशिश करना, ट्राई करना, जिसको हम उर्दू में ट्राई मतलब हम उर्फ आम में ट्राई कहते हैं, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार ट्राई करना। एरर का मतलब है मिस्टेक्स, कोई भी किसी भी किस्म की गलती, किसी भी किस्म की कोई आपसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कि एक एरर हो गया। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि किसी भी काम को बार 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 करना, एक ऐसा काम जो आपको पहले नहीं आता उसको आपने रिपीटेडली जो है ना आपने उसको डिफरेंट ट्रायल्स में करते जाना है यहाँ तक कि हाँ कि रिपीटेडली आपने उसको ट्राई करना है। ट्रायल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिपीटेडली ट्राई। और उसके बाद आप जो है रिपीटेडली ट्राई एंड मेक मिस्टेक्स। उसके बाद क्या है कि जब आप आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको बताती जाती हैं कि भाई ये वाला जो हमने ट्राई की थी ना ये वाला काम ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरे तरीके से ट्राई करनी चाहिए। लर्निंग में हमने यही पढ़ा ना कि हम एक सिचुएशन को अगर एक तरीके से वो सॉल्व नहीं हो रहा मसला तो हम उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर वही है कि आपने एक काम एक तरीके से करने, एक प्रॉब्लम को एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अब उसको आपने दूसरे तरीके से कोशिश करनी है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो बेसिकली थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात की और उसने कहा कि जो खास तौर पे जो लोअर लेवल के एनिमल्स हैं ना और जो बच्चे हैं वो ट्रायल एंड एरर के ज़रिए सीखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बच्चों के अभी एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता हमने पढ़ा ना कि जो लर्निंग है वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का हिस्सा होती है। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी ट्रेनिंग पे काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है तो वो चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन शुरू में वो बार बार गलतियां कर करके सीखते हैं। और इसी तरह लोअर लेवल एनिमल्स में थॉर्नडाइक ने ये देखा कि उनमें ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी नहीं होती और इसके लिए उसने अपने उस जो बिल्ली वाला उसका एक्सपेरिमेंट था उसने ये किया कि उसने एक जो बिल्ली उसने ट्रेन की हुई थी ना उसको उसने दोबारा पिंजरे में रखा और उसके साथ ही उसने एक और बिल्ली को पिंजरे में रखा जो पहले ट्रेन नहीं थी। तो उसने देखा कि बिल्ली जो लिवर दबा के निकल जाती है तो दूसरी बिल्ली ने उसके ऑब्जर्वेशन से वो नहीं सीख सकी। उसने भी उसी तरह डिफरेंट ट्रायल्स के जरिए सीखा कि किस तरह से मैंने बटन को दबाना है। तो इससे उसने ये नतीजा निकाला कि जो लोअर लेवल एनिमल्स हैं उनमें ऑब्जर्वेशन के जरिए सीखने की एबिलिटी कम होती है। अब हम ये देखते हैं कि थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या था। आप लर्निंग की डेफिनेशन और लॉज वाले वीडियो में भी उसको डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। अच्छा ये देखिए मैंने हमने यहाँ पे एक ये कैट है, हंगरी कैट है, इसको उसने केज में बंद कर दिया और उसने बाहर यहाँ पे फूड रख दी। फूड जो थी वो रिवार्ड या री थी बिल्ली के लिए, क्योंकि वो भूखी थी और उसको ये था कि मैं पिंजरे में से बाहर निकलूंगी तो मुझे खाना मिलेगा। ये उसका एक रिवार्ड या री थी। तो उसने बहुत कोशिश की, पिंजरे से सर मारा, अपने दांतों से सलाखों को काटने की कोशिश की, यहाँ से पाँव बाहर निकालने की कोशिश की। और रिपीटेड ट्रायल्स में उसने ये देखा कि अच्छा उसका इसी तरह रैंडमली उसका जो हाथ था ना या पाँव था वो जाके उस बटन पे या लीवर पे पड़ गया जहाँ से पिंजरा खुलना, बाहर निकली है, उसने खाना खा लिया। अब ये है कि उसको उसने दोबारा डाला, बार बार डाला। उसने देखा अगली दफ़ा जो है वो अगली ट्रायल में उसकी वो जो रैंडम एफर्ट्स थी वो थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फिर भी उसने सीखा नहीं कि मैंने जाते ही लीवर प्रेस करना है और बाहर निकल आना है। बार बार जब उसने उसको बहुत सारी ट्रायल्स दी और हर दफ़ा बिल्ली का भूखा होना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो जब तक मोटिवेशन नहीं होती तब तक, अगर वो पेट भरा होता तो वो आराम से पिंजरे में एक तरफ बैठ के सो जाती। उसकी मोटिवेशन और ये जो इंसेंटिव या रिवार्ड है बाहर, इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर के लिए। तो उसने जो है रिपीटेड ट्रायल के बाद उसने ये सीख लिया कि जब लीवर को प्रेस करेंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसने फिर जब
सीख गई तो सीखने के बाद जो ही थॉर्नडाइक उसको पिंजरे में डालता था वो लीवर प्रेस करती थी और बाहर निकल आती थी। यहाँ से फिर थॉर्नडाइक ने जो है वो ये 3 लॉज ऑफ ये लर्निंग जो मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली वीडियो में भी, कि लॉ ऑफ रेडीनेस, कि एक इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब लर्न करने के लिए रेडी होता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, अगर नहीं रेडी होता तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। और इसी तरह उसकी जो मोटिवेशन यानी उसकी जो हंगर थी और उसका जो इंसेंटिव या रिवार्ड जो फूड थी उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रायल एंड एरर में, क्योंकि अगर मोटिवेशन और इंसेंटिव नहीं होगी तो इंसान नहीं सीखेगा। फिर दूसरा लॉ उसने दिया लॉ ऑफ प्रैक्टिस, कि किसी भी बिहेवियर को जब बार 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 रिपीट किया जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है तो वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जैसे उसकी लीवर प्रेसिंग जो प्रैक्टिस थी वो बेहतर होगी, और इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि अगर मीनिंगफुल मटेरियल होगा तो उसकी लर्निंग ज़्यादा आसान होगी, जबकि मीनिंगलेस मटेरियल जो है उसकी लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तीसरा जो उसने लॉ दिया ट्रायल एंड एरर की बेस पे उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने लॉ दिया लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट से मुराद है कॉन्सिक्वेंस, किसी भी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस। उसमें जो लिवर प्रेसिंग का बिहेवियर था उसका कॉन्सिक्वेंस था कि डोर ओपन हो जाता था और उसको फूड मिल जाती थी। तो ये चूंकि एक प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस था तो बिहेवियर को सीख लिया गया। बिल्कुल इसी तरह जब स्टूडेंट हैं और वो अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी करते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो एक अच्छा इफेक्ट आता है, एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस आता है। तो बच्चे ये सीख जाते हैं कि हमने जो है वो किस तरीके से जब भी हमारे एग्जाम आएंगे या टेस्ट आएंगे तो हमने सीखना है। तो ये था उस 3 जो लॉज उसने दिए थे थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट से ट्रायल एंड एरर की बेस पे, जिसमें उसने ये कहा था कि बहुत छोटे बच्चे और जो है लोअर लेवल के एनिमल वो इस तरह से नहीं सीख सकते। वो ट्रायल एंड एरर के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों को रिपीट करके, डिफरेंट ट्रायल्स को बार बार, डिफरेंट बिहेवियर्स को रिपीट करके, रेपिटेशन से, प्रैक्टिस के ज़रिए जो है वो सीखते हैं। तो ये कहलाती है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो अगली वीडियो में जो है हम लर्निंग की तीसरी टाइप को जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।